Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसका टॉपिक ये होगा कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, एक दूसरे के लिए आप क्या सोच रहे हैं, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है, राइट। मेरा दूसरा चैनल भी है, आप वहाँ पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, तो आप जाइए ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके बाद मैं वहाँ पे भी पोस्ट करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, पहले हम देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। इस डेक से 3 कार्ड्स लूँगी मैं, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में और आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, 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 थैंक यू। Okay, dissipating, perseverance, release. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है सेल्फ वर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है कि आप अब बहुत बोर हो चुके हैं। आप बार बार वही उनको प्लीड कर कर, उनके आगे सॉरी बोलकर, माफ़ी मांगकर, वही सब चीज़ों में आप ना अब जैसे इस पूरे सर्कल से आप बाहर निकलना चाहते हो। अब आप बोर हो चुके हो अपनी लाइफ से और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा जैसे नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में। बहुत सैडनेस है, बोर्डम है, डलनेस है और आप अब थक चुके हो जैसे अपनी इस ज़िंदगी से। आपके थॉट्स, आपका व्यू पॉइंट जो भी है, फीलिंग्स बहुत स्कैटर्ड हैं आपकी। ठीक है, कभी आपको लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर रहना चाहिए, मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए। कभी आपको लगता है कि वो मेरे पास आएगा, आप बहुत होपफुल रहते हैं, आपको लगता है आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट दूसरे ही वक्त आपको अलग सी फीलिंग्स आने लगती हैं। आपको लगता है कि क्या ये सही में मेरे लिए सही इंसान है, क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए, क्या मुझे इसका इंतज़ार करना चाहिए, शुड आई वेट मोर फॉर दिस पर्सन। तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट, स्कैटर्ड थॉट्स, कन्फ्यूजन, बोर्डम, सैडनेस, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, आप देखें ये लेडी भी जो है, आई होप यू कैन सी द कार्ड, ये लेडी भी इस जो है टीवी के आगे बैठी हुई है और देख रही है, वेरी डल, वेरी सैड, वेरी बोर्ड, इस तरीके की एनर्जी में है। और यहाँ पर ना आपको ये बताया जा रहा है दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस बोर्डम, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। डोंट बी सैड, डोंट बी डिसहार्टेंड। आपके पास अभी भी वक्त है। ये कार्ड आपको एक्शन के लिए बोलता है कि आपको एक्शन करने की ज़रूरत है, अपने आप को और अपनी सेल्फ वर्थ पे जानने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे जो सेल्फ वर्थ का कार्ड है वो भी हमको ये बता रहा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितना टैलेंट है, उसको पहचानने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाकर और अपने हुनर, जो आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे तो यहाँ पे आपको ये कुर्सी दिख रही है। कुर्सी किसको मिलती है? ये एक जब ये कुर्सी, यहाँ पे सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी आपको तब मिलेगी, ये तख्त पोश आपको तब मिलेगा जब आप एक्शन करेंगे, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे। पर्सन सामने खड़ा होकर देख रहा है, आपकी ड्रीम्स, आपके गोल्स तो बहुत हाई हैं, आपकी विशेस बहुत हाई हैं अपनी लाइफ को लेकर। आपके टारगेट जो है लाइफ में आपका कुछ अलग ही है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरी ये डायरेक्शन है। और वो डायरेक्शन वो कुर्सी बता रही है कि बहुत बड़ी बड़ी सपने आप देखते हो, अपनी लाइफ बहुत ही अलग तरीके से आप विजुअलाइज करते हो, अपना रिलेशनशिप बहुत अलग तरीके से विजुअलाइज करते हो, पर उसके लिए एक्शन नहीं कर रहे हो। एक्शन कैसे करना है? जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना करेज है, कितना कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट है, और अपने आप से प्यार करोगे,
तभी आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी है अगेन, जो हमको ये बता रहा है कि दैट यू नीड टू बैलेंस आउट द सिचुएशन। आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा सैड होना भी ठीक नहीं है, और अपने इमोशन जो है ना आपके बिखरे हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो ये आपको कहा जा रहा है कि बोर नहीं होना, सैड नहीं होना, इरिटेट नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर। ये नहीं सोचना कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत अजीब चल रहा है। क्योंकि क्या है ना, आपकी जो अभी करंट स्टेट है वो ऐसा है कि हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया है, हो सकता है आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, जो इमोशंस को आपको रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। तो आपको उन इमोशंस को रिलीज़ करना है, उस सैडनेस को रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, उन पास्ट ट्रॉमास को रिलीज़ करना है, और अपनी सेल्फ वर्थ पहचान कर हिम्मत लेकर एक्शन करना है। ये कार्ड हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको डटे रहना है। जब आप ये चीज़ सोच लोगे कि मुझे अब करना ही है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे सब कुछ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए करना है, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए करना है, तो आप उसको अचीव कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप ही आपके लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप शुरू कहाँ से करते हो? अपने आप से। तो जब खुद को खुश रखोगे तो रिलेशनशिप भी बेटर होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सबसे पहले अपने ऊपर काम और ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यही आपको कहा जा रहा है। तो सैडनेस से जो एक आपको रूटीन बन गया है ना, उससे बाहर निकलो कि उठना है, खाना है, फिर टाइम वेस्ट करना है, फिर इधर उधर जाकर बिल्कुल सोचते रहना है, मोबाइल चेक करते रहना, उसको देखते रहना, वो ऑनलाइन कब आ रहा है, ऑफलाइन कब जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे उस दिन ये कहा था, आज उसने ऐसा कहा है। तो ये पूरी एनर्जी से ये जो बॉड एनर्जी है, ये जो हैवी एनर्जी है, इससे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। जब आप इससे बाहर निकलोगे और फिर आप अपनी लाइफ के लिए जो है एक्शंस लोगे, तभी आप रिलीज़ कर पाओगे और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान पाओगे। यही आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और देख लेते हैं और क्या आपको लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। रिलीज़ कीजिए अपनी नेगेटिविटी। ओके, आपकी मन में क्या चल रहा है? ओके, आपके मन में क्या चल रहा है इस पर्सन को लेकर? कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास, देख लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड द वर्ल्ड का है। देन वी गॉट लवर्स। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी अगेन हियर। डेथ कार्ड। ओके, द हैंग्ड वुमेन, एम्प्रेस, एम्परर, वाओ, एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। अगेन यहाँ पर जो है पेयर बन रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या है। द मून। ओके, देखिए अभी ये पर्सन जो है ना, आप इनके प्यार में बहुत पागल हो, बहुत ही ज़्यादा। आपके लिए भगवान थे, आपके लिए सब कुछ था, आपके लिए एक ऐसे इंसान थे जिसने कि अंधेरे में आकर ना एक दिया जला दिया हो, एक दीपक जला दिया हो, एक लाइट कर दिया हो, जैसे कि आपको रास्ता दिखा दिया हो, आपके इमोशंस को फुलफिल किया, आपको हैप्पीनेस दिया, आपका स्ट्रेस दूर किया, आपके साथ इतने डीपली ये पर्सन जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, आपकी ये होप बन गए, आपके लिए ये सब कुछ हो गए जैसे। और जब कहते हैं ना, हमको एक प्लेट में सारा ही वो खाना दे दिया जो हमारी चॉइस का, हमारा फेवरेट फूड है, और फिर जब हम उसको खाने लगे तो वैसे ही हमसे प्लेट छीन ली गई। तो यही आपके साथ हुआ है कि आपको बहुत प्यार मिला और आपने इनको भी बहुत प्यार किया होगा। आपने इनके साथ बहुत ही अच्छे से रिलेशनशिप रखा, ऑनेस्टी से रखा, बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं किया कि आपने इनको डिसीव किया या फिर there was something anything shady in your relationship. I don't think so. From your side, आपकी साइड से सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, बहुत पॉजिटिव रहा है, आपने सब कुछ इनके साथ बहुत अच्छे से किया। तो लवर्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है आप इनके लिए सब कुछ हो और ये आपके लिए सब कुछ है। ऐसा रिलेशनशिप आपका रहा होगा, आपके लिए पूरा संसार थे, इनका पूरा वर्ल्ड, आज भी पूरा संसार है ये आपके लिए। जिन्होंने आपको आप अकेले कमरे के अंदर भी जैसे बैठो और इनके साथ अगर बैठे हो ना, तो मतलब कि आपको सुकून है, आपको शांति है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी एनर्जी इन्होंने आपकी लाइफ के अंदर डाली, ऐसी लाइफ आपकी लाइफ के अंदर डाली, क्योंकि योर लाइफ वॉज जस्ट सो लाइफलेस विदाउट दिस पर्सन।
अब जब ये पर्सन आए तो इन्होंने सारी ही खुशियाँ दी, बट अचानक से ऐसा आपके रिलेशनशिप के अंदर हुआ कि ये पर्सन चले गए। डेथ कार्ड है, हमको ये बता रहा है कि ऐसा झटका इन्होंने आपको दिया कि सारी ही चीज़ें ख़त्म हो गई और आपको बिल्कुल जैसे मार के चले गए। ये आपका रिलेशनशिप बिल्कुल डेड हो गया, आपको ख़त्म करके चले गए। वर्ल्ड दिखाकर, लवर्स की एनर्जी डालकर फिर उन्होंने डेथ दे दी, जैसे कि सब कुछ ख़त्म करके ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। और आप यहाँ पे हैंग्ड वुमेन की तरह जैसे लटके रह गए, बिल्कुल ही जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप अटके रह गए और आपको ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि हो सकता है आप एक ऐसे आप अटके हुए हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है, या फिर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आपके ऊपर कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण से आप वो सब चीज़ें छोड़ के आगे इनके साथ नहीं बढ़ पा रहे हो, इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अब आप फंस चुके हो। ये पर्सन आपको सब कुछ दे के आपसे सब कुछ ले गए, पर आप भी अपनी फैमिली के कारण या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण इनके साथ पूरे तरीके से नहीं रह पा रहे हो, या इनको दिल से बोल नहीं पा रहे हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया। आप मजबूर हो, आपकी भी कोई मजबूरी यहाँ पे मुझे दिख रही है और आप अटक गए हो। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड है। अगेन ये जो एनर्जी है, यहाँ पे पैर बन रहा है। आप इनके लिए बेस्ट 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 मैच थे, इससे ऊपर कुछ भी ना इनको मिल सकता है ना आपको मिल सकता है। ऐसी एनर्जी थी आप दोनों की साथ में, क्योंकि जब कहते हैं ना जैसे एक पजल होता है, तो वो पजल का एक भी हमको अगर ब्लॉक वो नहीं मिलता है ना, तो क्या होता है कि पूरा पजल खराब हो जाता है। वैसे ही आपका इनके साथ रिलेशनशिप था, आपको बस अब यही चाहिए। उसके अलावा चाहे हम कोई भी पजल से, चाहे कितना कीमती पजल हो, कितना ही अच्छा पजल हो, पर हम उसका अगर इसमें फिट करेंगे तो वो नहीं होगा। वैसे ही आपकी लाइफ इनके साथ थी, आपको यही चाहिए जैसे आपको और कोई चाहिए ही नहीं था। आपकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी साथ में। ये ज़रूर है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, बट फिर भी आप इनको समझते थे, फिर भी आप इनको प्यार करते थे, फिर भी आप इनके साथ रहते थे। पहले ये अलग तरीके से बिहेव करते होंगे और अभी इन्होंने बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। हो सकता है इन्होंने आपके शादी के वादे या बच्चों के वादे किए हों कि हम साथ में ऐसे करेंगे, वैसे रहेंगे, बेबीज़ होंगे, बच्चे होंगे हम लोगों के, हमारी शादी होगी या हम साथ में रहेंगे। ये सब चीज़ें करके उसके बाद ये आपसे जो है दूर चले गए हैं। और अब आपको लग रहा है कि कैसे होगा, जब तुमने मुझे कमिटमेंट ही नहीं देनी थी, जब तुमने मेरे साथ ही नहीं रहना था, तो मुझे झूठी बातें क्यों बोली, मेरे साथ क्यों रहे। तो इसी तरीके से जैसे आप देखो ये जो लेडी है, इसमें कितनी सैड बैठी हुई है, दुनिया से अलग, बिल्कुल ऐसे बैठी हुई है कोने पे कि ये कभी भी कूद कर आगे मतलब अपनी अपनी मतलब इसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आई वुड से सबसे अलग, पूरी दुनिया से दूर, बस अकेली शांत कहीं बैठी हुई है। इसी तरीके से आपकी एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ही सैड हो गए हो, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए हो और आपको ऐसा लगता है कि अब लाइफ में और कुछ भी बाकी नहीं है। और ये इस पर्सन ने आपको झूठ बोला, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया, तो ऐसे ही आपको जो है सैडनेस फील होती है। ठीक है, देखो जैसे कि पीछे जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे पॉइंट पे आप बैठ जाना, वर्ज पे या एज पे एक चीज़ की आप बैठ गए हो कि आगे खाई पीछे कुआं वाला सिचुएशन होगी ना, आप कुछ कर सकते हो। ऐसे ही देखो आपको इसका कुछ दिख रहा होगा कार्ड में। तो यहाँ पर आपके साथ यही हुआ है और फिर आपके अंदर डर भी बहुत है कि ये पर्सन आपको छोड़कर चले जाएंगे कम्प्लीटली, तो कैसा होगा, क्या होगा। ऐसी एनर्जी में आप हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है जो मुझे ये बता रहा है कि अब आपको यही पर्सन चाहिए है। आपका मन जो है, आपका दिल जो है इसी पर्सन के लिए धड़कता है और आपको लगता है कि किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये एनर्जी में आप रहते हो, पर ज़रूर आपका प्यार इनके साथ बहुत, आपकी फ्रेंडशिप इसके साथ बहुत खूबसूरत थी। आपका एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, जिसमें कि प्यार ही प्यार था। बट यहाँ पे कोई तीसरा इंसान डेफिनेटली आया है आपके रिलेशनशिप में, जिसके कारण से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये है आपकी फीलिंग्स। अगर आपकी फीलिंग्स मैच कर रही हैं, आप आगे की रीडिंग भी कंटिन्यू कर सकते हो और देख सकते हो कि अब उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो हम ये भी देखेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है देख लेते हैं। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, उनके मन की कहानी क्या है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड। ज़रूर आप लिख के भेजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये ज़रूर आपने अफर्म करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है।
फर्स्ट है 10 ऑफ कॉइन्स, पहला हमारे पास कार्ड आ गया है 10 ऑफ कॉइन्स का। और क्या चल रहा है? ओके, 2 ऑफ कॉइन्स, द वर्ल्ड अगेन। इनकी रीडिंग में भी द वर्ल्ड आया है, आपकी रीडिंग में भी द वर्ल्ड आया है, मिररिंग हो रही है यहाँ पे। और आप यहाँ पे या तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है, एंड द एम्प्रेस। ओ गॉड, अगेन एक कार्ड और ले लेंगे। 4 ऑफ कॉइन्स, इनमें भी 4 ऑफ कॉइन्स आया था, बॉटम ऑफ द डेक में था वो। 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, देखिए इनकी फीलिंग्स क्या है। इनकी फीलिंग्स ये हैं कि ये पर्सन आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं, ये पर्सन आपके साथ ही अपनी दुनिया देखते हैं, और एक अलग सी खुशी इनको होती है आपके साथ। बट कोई फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे ज़रूर है, जिसके कारण से सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि इनके पेरेंट्स बहुत ओल्ड हो, या फिर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि इनके पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी तरफ से। यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स है जो हमको ये बता रहा है 2 चॉइसेस इनके पास है। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने एक ऐसी इनके ऊपर वो रख दी है कि एक तरफ तो वो खुद हैं और एक तरफ आप हो, या फिर एक तरफ कोई और पर्सन हो सकता है और आप हो। तो उन्होंने बोला कि तू अब चूज़ कर, डू और डाई वाली सिचुएशन है जैसे इनके लिए। और फाइनेंसेस को लेकर भी जैसे ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ ना कुछ। और आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत समय से गाइड कर रही होगी, जैसे ये पर्सन मे भी आपका साथ नहीं देंगे, या ये पर्सन जो है आपको धोखा देंगे, पर शायद आपने इस चीज़ को भी सुना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी कहा जा रहा है कि आप भी इनके लिए इनके वर्ल्ड हो। ऐसा नहीं है कि ये भी आपके साथ बहुत मैजिकल फील करते हैं, बट ये रिलेशनशिप को एक नाम देने से डरते हैं, रिलेशनशिप को के लिए स्टैंड लेने से डरते हैं। हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, मतलब कमिटमेंट से बहुत ऊपर चला गया है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि कमिटमेंट दोगे तो साथ रहेंगे, आपका दिल एक दूसरे से मिल चुके हैं, और बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन चाहे आपके लिए स्टैंड ले या नहीं ले, पर ये पर्सन आप ही को ही प्यार करेंगे, आप ही के साथ ही रहेंगे। ये पर्सन, इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। जजमेंट कार्ड है, अगेन ये बता रहा है, मेजर अरकाना से कार्ड है कि हिम्मत करने की ज़रूरत है आपको, जैसे इस पर्सन को हिम्मत करने की ज़रूरत है, और इस पर्सन को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जब तक ये हिम्मत नहीं करेंगे, अगर ये अपने डर के आगे हार मान लेंगे, तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा हो कि हम दोनों साथ रहें, कुछ भी ऐसा हो जैसे आप इनके पास रहो। पर कमिटमेंट की जहाँ बारी आती है, पर्सन डर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रोते भी हैं आपको लेकर। इनके मन में प्यार भी बहुत है आपको लेकर कि आप इनको छोड़ दोगी, आप किसी और के पास रहोगी, और इनको ऐसा लगता है कि वो प्यार जो भी आपने इनको दिया है वो आपको किसी और को देना पड़ेगा। और जब भी ये सोचते हैं, बहुत रोते हैं कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, इमोशनल भी हो जाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, आपको कुछ हो ना जाए, आपके लिए बहुत घबराए हुए रहते हैं कि आपने इतना दिल से इनको प्यार दिया, इमोशंस शो किए, आपके अंदर इतना इनोसेंस है, इतना प्यार भरा हुआ है। वो प्यार का, ये प्यार के साथ जस्टिस नहीं कर पाए, जैसे ऐसा इस पर्सन को लगता है। और ये बेसिकली ना आप ही के साथ अपनी शादी देखते हैं, अपनी लाइफ देखते हैं, अपना सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड है, अगेन अब मुझे ये बता रहा है कि बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड आपको मानते हैं, और आपके साथ ही जैसे इन्होंने जो भी प्रोमिसेस किए पूरा डेफिनेटली करना चाहते थे। पर यहाँ पर ऐसा इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको चूज़ कर लिया तो ये बाकी सब कुछ खो देंगे। मतलब एक जगह आप हो, और देखो एक जगह जैसे ये एक लेडी है, ठीक है, और दूसरी जगह ये 10 ऑफ कॉइन्स है। देखो कितने सारे लोग हैं, ऐसी ही ये सिचुएशन में फंस गए। एक जगह पूरी सोसाइटी, फैमिली प्रेशर, फाइनेंसेस, हो सकता है इनके पेरेंट्स इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं करें, तो बहुत सी चीज़ें, और एक तरफ आप हो। और देखिए अगर ये करें, आपके लिए एफर्ट्स लें और ये एक्शन लें, तो ये कार्ड मेजर अरकाना से है, जो कि सब पे भारी पड़ सकता है। बट ये तो इनके अंदर की हिम्मत है जो इनको करने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं करेंगे, अपनी अंदर की हिम्मत को बाहर नहीं निकालेंगे,
तब तक तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो आप इनके आगे भीख तो नहीं मांग सकते हो कि ये करो, तुम वैसे क्यों नहीं। आप इनको समझा सकते हो, आप इनको गाइड कर सकते हो, आप इनको अपनी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बता सकते हो, उसकी वर्थ बता सकते हो। वैसे तो इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, जो इंसान प्यार करता है उसको सब कुछ पता होता है, बट फिर भी हम कहें कि अगर कोई इंसान कभी भटक जाता है या किसी ऐसे प्रेशर में होता है, उसको समझ नहीं आता, तो आप उतना समझा सकते हो, बट आप इनके आगे भीख नहीं मांग सकते। और अगर आप इनके आगे भीख मांगोगे तो ये पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे। तो मैं यही बोलूँगी, आप इनके आगे भीख नहीं मांगोगे, आप बेग नहीं करोगे, आप इनके आगे नहीं रोओगे, आप स्ट्रांगली अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे और डिसीजन लोगे। अगर आप इनके आगे प्लीड करते हो तो ये वैसे भी नहीं आने वाले हैं, फिर तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद है ये वो भी चले जाएगी। पर इनके मन में अभी तक रिकंसाइल करने का मन है। इनके मन में ये है कि आपको कहीं दूर लेके चले जाएं, आपके साथ कहीं दूर चले जाएं कि आप दोनों साथ में रह पाओ, पर उसके लिए आपको इनके पीछे नहीं जाना है। 4 ऑफ कॉइन्स अगेन ये बता रहा है कि बहुत डर है इनके मन में भी, बहुत डर है। आपके लिए भी कार्ड आया था, इनके लिए भी कार्ड आया है। इनके मन में बहुत डर है कि ये आपको कंप्लीटली खो देंगे। देखिए ये जो लेडी है कितनी परेशान दिख रही है, कितनी घबराई हुई, इसकी आंखों में आंसू हैं। वैसे ही ये डर जाते हैं, इनको लगता है कि आपका कोई और इनसे दूर ले जाएगा हमेशा के लिए। तो दैट बॉन्ड ही वांट्स टू बी देयर, बट व्हाट अबाउट टेकिंग एक्शन, व्हाट अबाउट द कमिटमेंट। कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो हमको अगेन ये बता रहे। देखिए डेथ कार्ड, कितने ही कार्ड्स मिल गए आप दोनों के, कितने ही कार्ड्स मिल गए, ब्यूटिफुल। रिलेशनशिप आपका कोई डाउट नहीं है, ये आपसे प्यार भी करते हैं, कंपैटिबिलिटी भी अच्छी, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और आप मिरर भी करते हो एक दूसरे को, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पर ये पर्सन का स्टैंड लेना मुश्किल है। और जब इन रिलेशनशिप्स की, इन जर्नीज की बात आती है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम में स्पेशली, आप अगर जितना उस पर्सन के पीछे भागोगे उतना ही वो आगे भागेगा। इसलिए मैं बोलूँगी अगर वो आपके ट्विन हैं तो आप उनके पीछे नहीं भागिए, उनको चेज नहीं कीजिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए, अपनी ग्रोथ पे टाइम दो और काम करो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो हमको ये बता रहा है कि डर है इस पर्सन के मन में। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है सोसाइटी का प्रेशर हो, या हो सकता है कि इनके पेरेंट्स का इशू हो जिसके कारण से ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। डर इस पर्सन के मन में बहुत है जिसकी वजह से ये खुद ही परेशान होते हैं और आपको भी परेशान करते हैं। जब तक ये डर इनके अंदर से नहीं जाएगा तब तक ये कुछ रिलेशनशिप के लिए नहीं कर पाएंगे। डर इनको निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है डेथ कार्ड से कि रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो आप इनकी हीलिंग्स करा सकते हैं, उससे भी इनका डर ख़त्म होगा और ये एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग्स करवाने के लिए। यहाँ पे डेथ कार्ड ये बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जब ये डर निकालेंगे तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और आप हिम्मत रखिए, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आगे जाके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में आपके लिए। I'm so sorry. I feel as if he wants to talk to you. आपसे बात करना चाहते हैं ये, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं ये पर्सन। देख लेते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। ओके वाइफ, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इनके मे बी वाइफ के कारण से या फिर इनके बच्चे के कारण से ये शायद मैरिड हैं और इसी कारण से ये आपके पास जो है आने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। या फिर यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ ही अपनी शादी देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं और आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो आपके लिए फर्स्ट वाला है और अगर नहीं तो आपके लिए सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है। लवर, वाओ। सो डेफिनेटली प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में और इनका दिल बस तभी खुश होता है, इनका दिल तभी गाता है जब
जब इनकी आपकी आवाज़ सुनते हैं, योर वॉइस इज़ जस्ट लाइक अ म्यूज़िक टू हिज ईयर्स एंड ही फील्स सो गुड टू टॉक टू यू, टू हियर योर वॉइस। इनको बहुत अच्छा लगता है आपकी आपकी आवाज़ सुन के, आपसे बातें करके। इनका जैसे दिल गाता है, इनकी रूह खुश हो जाती है, शांति मिलती है इनको। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये आपके लिए परफेक्ट मैच है। ये आपके साथ ही खुश होते हैं, आपके साथ ही हैप्पी होते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं और इनको शांति भी आप ही के साथ मिलती है। द लवर का यहाँ पे जो है कार्ड है, तो ये बता रहे हैं कि इनसे अच्छे तरीके से आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ये आपको बहुत मिस करते हैं और आप ही के साथ रहना चाहते हैं। ब्यूटिफुल। और देख लेते हैं यंग वुमेन। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ एज गैप भी हो। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स जो हैं आ रही हैं। या कोई ऐसी यंग वुमेन हो सकती है आप दोनों के बीच में जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। कोई छोटी एज में छोटी फीमेल हो सकती हैं। कॉन्वर्जेशन, आई टोल्ड यू, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अपना दिल खोल के आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ही जल्द हो सकता है ये कोई कॉन्वर्जेशन करें आपके साथ, आपसे अपनी मन की बात करेंगे पर्सन। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है और किसी के थ्रू भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें इनके मन में चल रही हैं गाइस आपके लिए। एंड अब मैं लास्ट आपके लिए ये पिक करूँगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस क्या है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। पेशेंस। सो यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हो, जल्दी जल्दी से गुस्सा हो जाते हो और कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो या फिर कोई ऐसी बात किसी को बोल देते हो जो सामने वाले को हर्ट हो जाती है। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना है, अपने ऊपर काम करना है। फिर से मैं बोल रही हूँ, कोई चीज़ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, और अगर वो सैक्रिफाइस अच्छे के लिए है, वो कॉम्प्रोमाइज़ अच्छे के लिए है, तो प्लीज़ आप करिए। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, अपनी एनर्जी को गलत तरीके से मत लगाइए। आप मून के नीचे खड़े होकर रात को अपनी विशेस बोल सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको शांति मिलेगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप पार्क में वॉक करिए। शाम के वक्त जब मून बाहर आ जाए तब आप वॉक करिए और अपनी विशेस के बारे में सोचिए। मून को देखकर आप प्रे कर सकते हैं। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20th, 29th ऑफ एनी मंथ आपका बर्थ डेट हो सकता है, उनका हो सकता है, आपका डेस्टिनी हो सकता है, या फिर आपके लिए नंबर्स लकी हो सकते हैं, या अगले 2 दिन या जो भी मैंने आपको डेट्स बताई इनमें आपका और इनका बातचीत भी हो सकती है। ठीक है गाइस, चलिए आपके लिए एफर्मेशन भी देख लेते हैं कि क्या एफर्मेशन है आपके लिए, आपको क्या करने की और एफर्म करने की ज़रूरत है। आप ये करते हैं ना, जो भी मैं एफर्मेशंस दे रही हूँ आपको यहाँ पर, जो भी आपके लिए निकलेगी, आपको 55 टाइम्स रोज़ बोलनी है। ओह वाओ, आई एम इन्फिनाइटली लव्ड, आई एम इन्फिनाइटली लव्ड। तो ये आप बोल सकते हो 55 टाइम्स, 108 टाइम्स इन अ डे। रोज़ बोलिए, चाहे तो लिखिए रेड पेन से, चाहे आप इसको एफर्म करिए, और हो सके तो आप ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में एफर्म कर सकते हैं। आई एम इन्फिनाइटली लव्ड। ब्यूटिफुल। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके गाइज, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने एंजल्स को ग्रैटिट्यूड देना है। एंड दूसरे चैनल पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। चलिए मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।